हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसमें बैलेंस शीट आपको बनानी होती है। उस बैलेंस शीट में आपको क्या और कैसे दिखाना है, यही समझ नहीं आ रहा। समझना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना, ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है ये आपको समझ नहीं आ रहा, उसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करना है नहीं समझ में आ रहा। तो देखो, जो कंपनी की बैलेंस शीट बनती है वो आपको कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनानी है, और शेड्यूल 3 में जो फॉर्मेट दिया है वही फॉलो करना है। तो कंपनी की बैलेंस शीट में आप सिर्फ करंट ईयर के फिगर्स नहीं लिखते, आपको पिछले साल की बैलेंस शीट, पिछले साल की फिगर्स भी साथ के साथ लिखनी है। क्यों? क्योंकि ताकि एक कंपैरिजन किया जाए, जो भी देखे इस बैलेंस शीट से उसको एक आइडिया मिल सके, उसको एक डिसीजन लेने के लिए उसके पास फिगर्स हो। तो यहाँ सबसे पहला पेज जो बैलेंस शीट होती है, उसमें आपको दिखाना क्या होगा। इश्यू ऑफ शेयर्स में सिर्फ आपसे पूछा जाएगा शेयर कैपिटल के बारे में। शेयर होल्डर्स फंड में जो शेयर कैपिटल है, उसमें आपकी क्या फिगर आएगी, सिर्फ यही पूछा जाएगा। तो शेयर कैपिटल आपकी दिखाई जाएगी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जो मेजर हेड है उसके अंडर आएगा। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड, जो शेयर कैपिटल से आपको मिला पैसा, वो पैसा। तो आपका यहाँ पर इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड, लाइबिलिटीज का मतलब वो सारे लोन्स, बोरोइंग्स जो आपने आउटसाइड पार्टी से ली है, वो सारी आपकी कवर होगी। तो अब ये नाम आपका सिर्फ लाइबिलिटी नहीं रहा, इक्विटी एंड लाइबिलिटी रहा, जिसमें आप शेयर होल्डर्स फंड का सब हेड बनाओगे, और उसका भी सब हेड आएगा आपका शेयर कैपिटल। क्लियर है? तो शेयर कैपिटल के बारे में पूछा जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस के बारे में नहीं पूछा जाता। फिर भी हम थोड़ा सा आइडिया रख लेंगे, ताकि कोई भी चीज हमसे मिस ना हो जाए। यहाँ पर हम जो मेन पेज है बैलेंस शीट की, कौन से साल की है वो आप दिखाओगे। जैसा कि हर ऑर्गेनाइजेशन की हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो डेट लिखते हैं, उसी तरह से डेट लिखोगे। और इसके बाद शेयर कैपिटल कितनी है इस साल की, पूरी टोटल फिगर आप यहाँ पर दिखाओगे, और पिछले साल की फिगर्स भी दिखाओगे। नोट्स नंबर का मतलब है जहां ये डिटेल मिलेगी आपको। ये शेयर कैपिटल की यहाँ पर तो आपने फिगर लिख दी, पूरी टोटल जितनी भी है, लेकिन यहाँ फिगर से आपको ये नहीं पता चल रहा कि आपके शेयर्स हैं कौन से, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, या कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ये भी नहीं पता चल रहा। दूसरी बात, क्या ये फुल्ली पेड अप है, नहीं है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो वो सारी डिटेल आपको चाहिए, तो आप कहाँ देखोगे? नोट्स में। जो कंपनी की बैलेंस शीट की नोट्स बनेंगे, जो डिटेल बनेगी हर अकाउंट की, हर हेड की, वो आपको नोट्स में दिखानी है। नोट्स से आपको सारी डिटेल मिलेगी। तो नोट्स में आपको क्या दिखाना है, क्या प्रेजेंट करना है, वही मेन इंपॉर्टेंट है, वही आपको सीखना है। तो आ जाओ नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट्स टू अकाउंट में जो आपने नंबर डाला है कि कहाँ उसको डिटेल में आप दिखा रहे हो। शेयर कैपिटल के अगर आपने सामने 1 नंबर लिखा है, तो यहाँ पर भी 1 नंबर ही लिखोगे, कि 1 नंबर में आपको डिटेल मिलेगी। नोट्स टू अकाउंट का फर्स्ट नंबर आपका शेयर कैपिटल प्रेजेंट कर रहा है। शेयर कैपिटल में अब आप डिटेल प्रेजेंट करोगे। सबसे यहाँ पर भी आपके दोनों साल के डाटा आएंगे, और सबसे पहले आप दिखाओगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब है कि कंपनी कितने शेयर्स पूरे के पूरे इशू कर सकती है, कितने कैपिटल रख सकती है, जिसे वो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करती है। वो रजिस्टर करती है कि मैं अपनी कंपनी में इतने शेयर्स इशू करूंगा। वो एक लिमिट स्पेसिफाई करती है, वो एक परमिशन लेती है कि मैं इतने शेयर्स इशू कर सकूं। तो यहाँ पर ऑथोराइज्ड का मतलब है कि उसको अथॉरिटी मिल गई है इस कंपनी को, कि वो इतने शेयर्स इशू कर सकती है। तो वो आप कौन कौन से कर सकते हो? अगर आप इक्विटी के बारे में लिखते हो, इक्विटी के शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, दोनों कैटेगरी के बारे में अगर आपने स्पेसिफाई किया है, दोनों की ऑथराइज्ड कैपिटल है, तो आप दोनों की ही मेंशन करोगे। कितने शेयर्स और कितने रुपए का एक शेयर, फेस वैल्यू आप यहाँ पर पूरी लिखोगे, दोनों कैटेगरी। ये थी ऑथराइज्ड कैपिटल। इसके बाद ये तो आपने एक लिमिट स्पेसिफाई कर ली, सैंक्शनड हो गई आपको लिमिट। इसके बाद अब आप पब्लिक को कितना ऑफर कर रहे हो, वो है इशूड कैपिटल। मतलब कि मान लो आपने 1 लाख शेयर्स, आपके ऑथराइज्ड कैपिटल है, 1 लाख में से आपने 70,000 पब्लिक को ऑफर किए। ऑफर जितने कर रहे हो, पब्लिक को जितने के लिए आप इनवाइट कर रहे हो, वो आपकी इशूड कैपिटल है। तो आपने पब्लिक को कितने शेयर्स ऑफर किए, वो आपकी इशूड कैपिटल में यहाँ शो करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स
और विद फेस वैल्यू आप शो करोगे, फेस वैल्यू कितनी है। तो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों का आप शो करोगे। क्लियर है? इश्यूड कैपिटल के बाद अब बारी आती है जब आपने पब्लिक को ऑफर कर दिया, तो पब्लिक अब आपकी कंपनी में कितना इंटरेस्ट ले रही है, वो कितने शेयर्स परचेज करती है, वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। अब आपने जितने इशू किए, हो सकता है पूरे के पूरे आप अलॉट करो, पब्लिक को इतने अच्छे लगे, पब्लिक ने पूरे के पूरे परचेज कर लिए, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। जितने इशू हैं उतने ही सब्सक्राइब्ड होंगे या उससे कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होंगे, ये बात याद रखना। अब सब्सक्राइब कैपिटल में भी आप दोनों कैटेगरी है, तो दोनों कैटेगरी लिखोगे कि कितने इक्विटी शेयर सब्सक्राइब किए और कितने प्रेफरेंस शेयर, साथ में फेस वैल्यू। सब्सक्राइब कैपिटल में भी आपकी दो कैटेगरी आएंगी, एक आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल, मतलब कि जो फेस वैल्यू है, मान लेते हैं 10 रुपए का एक शेयर है, तो वो 10 रुपए की जो कंपनी है, वो 10 रुपए पूरे के पूरे पब्लिक से डिमांड कर चुकी हो, पूरे के पूरे 10 रुपए पब्लिक शेयर होल्डर से डिमांड कर चुकी हो, वो पूरी की पूरी पेमेंट पब्लिक ने कर दी हो, तब वो फुल्ली पेड कैपिटल की कैटेगरी में आएगा। मान लेते हैं 7 रुपए अगर कंपनी ने डिमांड की और 7 रुपए ही पब्लिक ने पेमेंट भी कर दी, तो कंपनी ने जितने डिमांड किए पब्लिक ने पूरी पेमेंट तो कर दी, लेकिन वो तब भी फुल्ली पेड की कैटेगरी में नहीं आएगा। आपकी फुल्ली पेड की कैटेगरी में वही आएगा जहां पर कंपनी ने भी पूरे पैसे डिमांड किए हो, जितने फेस वैल्यू है वो पूरी डिमांड की हो, और वो फेस वैल्यू पूरी की पूरी शेयर होल्डर्स ने पे भी कर दी हो, तभी वो फुल्ली पेड की कैटेगरी में आएगा। अदरवाइज कौन सी कैटेगरी होगी? अदरवाइज आपकी होगी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल, मतलब कि जितने शेयर्स हैं वो कितनी फेस वैल्यू का है और हमने अब तक इस पर कितने पैसे मंगाए हैं। मान लेते हैं 10 रुपए का शेयर है, उस पर अगर हमने 7 रुपए ही मांगे हैं, तो 7 रुपए आप दिखाओगे कॉल्ड अप कैपिटल है, पर शेयर कॉल्ड अप कैपिटल इतनी है, इसके हिसाब से हमारी सब्सक्राइब कैपिटल इतनी होती है। तो अगर कंपनी ने 7 रुपए मांगे हैं और 7 रुपए की पेमेंट पब्लिक ने कर भी दी है, शेयर होल्डर्स ने कर भी दी है, तो वो आपका सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल में आएगा, इस कैटेगरी में आएगा। अगर 10 रुपए है फेस वैल्यू, कंपनी ने डिमांड की 10 रुपए, लेकिन 10 रुपए की जगह शेयर होल्डर्स ने नंबर ऑफ शेयर्स, कुछ नंबर ऑफ शेयर्स पर आपको कम पेमेंट मिली, तो वो आपका फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो आपका नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आएगा। तो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जब आप सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल दिखाते हो, तो आपको यहाँ इश्यू ऑफ शेयर्स में एक टॉपिक याद होगा, जहां पर हम शेयर्स इश्यू करते हैं अदर देन कैश की कंसिडरेशन में, जहां पर आप कोई एसेट परचेज करते हो, कोई और प्लांट एंड मशीनरी कुछ भी आपने परचेज किया, उसकी कंसिडरेशन में आप उस वेंडर को शेयर्स अपनी कंपनी के अलॉट करते हो। तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि 10,000 अगर शेयर्स हैं, तो 10,000 में से 3,000 शेयर्स मैंने इसको फुल्ली पेड अलॉट किए हैं इन कंसिडरेशन ऑफ दिस एसेट। तो आपको ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो आपके क्वेश्चन में ऐसा कुछ आ जाए तो आपको इस तरह से मेंशन करना है। नहीं समझ में आ रहा तो एंड तक बने रहना, क्योंकि मैंने सभी एग्जांपल्स कवर किए हैं ताकि आपको समझा सकूं। इसके बाद ये तो हो गया आपका सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल। अब जहां से पेमेंट नहीं आई, जिन शेयर होल्डर्स ने पेमेंट नहीं की, वो कॉल सिनेरियर आप दिखाओगे, लेस कॉल सिनेरियर। जैसे कि सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल में मान लो 10 रुपए का एक शेयर है, उसमें एक शेयर होल्डर से जिसके 8 रुपए आपके आ चुके हैं, तो 10 रुपए से आप दिखाओगे कि 10 रुपए मुझे इतने लेने थे इस पे, लेकिन उसने कितने नहीं दिए, कॉल सिनेरियर में कितने, 2 रुपए नहीं मिले, वो माइनस करके दिखाओगे कि इसमें मुझे 8 रुपए मिल चुके हैं, इतने शेयर्स पे मुझे 8 रुपए मिल चुके हैं, वो आप यहाँ पर शो करोगे। कॉल सिनेरियर के बाद अब आपका एक टॉपिक आता है फॉरफिटेड शेयर्स, जहां पर आप फॉरफिटेड शेयर वाला अमाउंट यहाँ पर लिखोगे। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का जो बैलेंस आपका रह जाता है, जो शेयर्स आपने फॉरफिट किए लेकिन री इश्यू नहीं किए, वो आपका फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में बैलेंस रह गया, वो भी आपका शेयर कैपिटल वाले नोट में सबसे एंड में शो करोगे, जिसे आप शेयर कैपिटल में ऐड करके बैलेंस शीट में स्टार्टिंग में शो करोगे। इसके बाद हम रिजर्व्स एंड सरप्लस आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो, बाय चांस पूछ लिया जाए तो आप उसको कवर कर सकते हो। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपका आता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम वो पैसा, वो प्रीमियम
जो आप अपने फेस वैल्यू से ऊपर डिमांड करते हो, फेस वैल्यू के साथ जो प्रीमियम आप डिमांड करते हो, उसके लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट खोलते हो। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस आपका रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। दूसरा आपका आएगा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में वो पैसा जो आपने शेयर्स फॉरफिट किए, फॉरफिट करने के बाद उन शेयर्स को आपने रीइश्यू कर दिया, तो जो पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे आपके पास बच गए हैं, वो नेट इनकम आपका कैपिटल रिजर्व है, जिसे आप रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाओगे। तो ये थी बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब इसको देखो कुछ एग्जांपल्स के साथ। जब आपके पास क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन में आपको सीधा का सीधा बैलेंस शीट बनाने के लिए दिया है, आप जर्नल एंट्रीज नहीं बना रहे, तब इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे कवर करोगे? देखो, यहाँ पर दिया है कि सुविधा लिमिटेड एक रजिस्टर्ड कंपनी है जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है? 10 लाख शेयर्स, 100 रुपए वाले शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स, तो कितने हो जाएंगे? काउंट कर लो। उसके बाद कंपनी ने इशू कितने किए? 10 लाख शेयर्स में से 1 लाख शेयर्स कंपनी ने पब्लिक को इशू किए। और पब्लिक ने क्या किया? फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, तो पब्लिक ने भी पूरे सब्सक्राइब कर दिए। जब यहाँ पर आगे कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप यही मान के चलोगे जितने इशू किए उतने ही सब्सक्राइब हो गए। तो 1 लाख शेयर्स आपके सब्सक्राइब भी हो गए। तो अब यहां तक की इंफॉर्मेशन को आप कैसे शो करोगे? समझो, यहां पर आ जाओ। यहां पर आपके हैं शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल की लिखोगे। एक सजेशन दूंगी, जब भी आपको बैलेंस शीट बनानी है, तो फर्स्ट पेज आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो तैयार कर लोगे, लेकिन स्टार्टिंग आप नेक्स्ट पेज नोट्स टू अकाउंट से करना, जहां पर आपको पूरी डिटेल तैयार करनी है। पहले ही आप शेयर कैपिटल की अमाउंट वहां नहीं लिख सकते। फर्स्ट पेज आपका बैलेंस शीट का ही बनेगा, जहां पर आप शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस नोट्स टू अकाउंट्स का मार्क लगा करके लिखोगे, लेकिन ब्लैंक छोड़ देना। पहले नोट्स टू अकाउंट्स में पूरी डिटेल तैयार कर लो। तो ऑथराइज्ड कैपिटल आपकी कितनी है? 10 लाख इक्विटी शेयर्स। कौन सी कैटेगरी के इक्विटी शेयर्स? 100 रुपए फेस वैल्यू, ये दिखाओगे। और अब आपकी जो वैल्यू बन गई, इसे आउटर कॉलम यहां पर दिखाओगे। प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों ही दिखाने होते हैं, ये बात याद रखना। इसके बाद हमारा आता है ऑथराइज्ड के बाद इशूड। तो हमने इशू कितने किए? 10 लाख शेयर में से 1 लाख शेयर इशू किए, तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच। तो हमारे बन गए कितने? 1 करोड़। 1 करोड़ की आपकी इशूड कैपिटल हो गई, इसे आउटर कॉलम में दिखाओगे। ऑथोराइज्ड और इशूड तो आपने लिख लिया। अब सब्सक्राइब के लिए आपको कैलकुलेशंस करनी होगी, और उस कैलकुलेशन को फटाफट करना है आपको, बिना जर्नल एंट्रीज बनाए। कैसे करोगे? देखो, यहाँ पर समझो। यहाँ पर कहा है कि आपके जो 1 लाख शेयर्स हैं, उस पे आपको सारी पेमेंट मिल गई। बस एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स थे, उसने आपको फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की, 20 रुपए की पेमेंट नहीं की, उसके शेयर्स को फॉरफिट किया गया। फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू किया गया 90 रुपए में। फुल्ली पेड शेयर्स रीइश्यू किए हैं। आपको ये प्रेजेंट करना है, तो कैसे? जल्दी से कैलकुलेशन समझो। अब हमारे 1 लाख शेयर में से हम एक बारी 100 शेयर्स को इनको छोड़ देते हैं, बाकी कितने बचे? 99,900 शेयर्स आपके बचे, जिस पर तो हमें पूरी पेमेंट मिल गई है। पहले आप उसको लिख लो कि ये तो पेमेंट हमें पूरी मिल ही गई है ना, 99,90,000, ये पूरी पेमेंट आपको मिल गई है। बाकी बाकी बात क्या रही? आपकी 100 शेयर्स की, जिनके बारे में आपको पेमेंट कितनी मिली? 20 रुपए नहीं मिले ना, 80 रुपए उससे मिली आपको। तो आपके पास कितने पैसे आए उस शेयर होल्डर के? 8,000। यही आपकी फॉरफिटेड अमाउंट है। फॉरफिटेड अमाउंट यही हो जाएगी ना। तो 8,000 शेयर्स आपने सॉरी 100 शेयर्स आपने फॉरफिट किए, 8,000 रुपए आपने फॉरफिटेड अमाउंट भी निकाल ली। ये अमाउंट आपने जो रिसीव की, जो अच्छे वाले शेयर होल्डर्स थे जिनसे आपको पेमेंट मिली, वो आपने निकाल ली। अब जो ये फॉरफिटेड शेयर्स थे, हमने इनको रीइश्यू किया। रीइश्यू किया कितने में? 90 रुपए में। तो इससे आपको पेमेंट मिली 9,000। लेकिन ये 10 रुपए का जो आपको नुकसान हुआ, आपको पता है कि वो नुकसान हम किसके साथ एडजस्ट करते हैं? पहले वाले शेयर होल्डर से जो पेमेंट मिलती है उसके साथ एडजस्ट करते हैं। तो ये 1,000 रुपए आप वहां एडजस्ट कर दोगे, और हमने इसको फुल्ली पेड शेयर्स दोबारा से इशू कर दिए हैं। मतलब कि जो 100 शेयर्स आपके मर गए थे, एक तरह से कैंसिल हो गए थे, मर गए थे, वो वापस जिंदा हो गए, री इशू करने से दोबारा से रिलाइव हो गए। तो अब आपकी कैपिटल वापस कितनी हो गई? नो, ये तो आपके थे ना 99,900 शेयर्स, तो आपके पक्के थे ही। अब ये 100 शेयर्स आपने दोबारा से री इशू कर दिए,
फुल्ली पेड अप कैपिटल हो गई, तो आपकी कैपिटल अब कितनी हो गई? यहाँ 99,90,000 तो थे ही, 10,000 रीइश्यू करने पे ये थे, तो वापस आपकी टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी हो गई? 1 करोड़। एज़ इट इज़ आपकी कैपिटल हो गई 1 करोड़, और जो आपकी फ़ॉरफिटेड अमाउंट थी, 8,000 आपने फ़ॉरफिट किए थे, ₹1000 का नुकसान था, वो माइनस करने के बाद अब फ़ॉरफिटेड अमाउंट आपकी कितनी रह गई? 7,000। तो जल्दी से कैलकुलेशन किस तरह से करनी है आपको समझ में आ गया, वर्किंग नोट भी समझ में आ गया। अब इसको प्रेज़ेंट कैसे करना है? सब्सक्राइब कैपिटल लिखो। अब आप बताओ ये फुल्ली पेड की कैटेगरी में आएगा या नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आएगा? ये आपका फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि सारे शेयर्स आपके इश्यू करने के बाद पब्लिक को डिमांड भी किए गए, पूरी फेस वैल्यू डिमांड भी की गई और पूरी पेमेंट आपको मिल भी गई। जो 100 शेयर्स आपने फॉरफिट किए थे वो रीइश्यू करने पर आपको पूरी पेमेंट उससे मिल गई, चाहे आपने ₹90 डिमांड किए, ₹90 तो मिले ना। तो ये मत सोचना कि 100 शेयर्स पर आपको ₹90 मिले हैं तो ये फुल्ली पेड अप नहीं है। नहीं, कंपनी उसको फुल्ली पेड अप शेयर दे रही है, उसको डिस्काउंट पर इश्यू किया है। आपने अपना माल सस्ते में बेचा है, तो शेयर होल्डर का तो कोई अ, गलती नहीं है ना, तो उसको तो फायदा हुआ है ₹10 का। आपको ₹90 मिल गए, आपको 100 शेयर्स आपके जिंदा हो गए, वापस आपकी कैपिटल 1,00,000 शेयर्स की बन गई, तो वापस सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड की कैटेगरी में दिखाओगे आप ₹1 करोड़। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपका जो फॉरफिटेड शेयर नहीं रहे, अब आपका फॉरफिटेड शेयर अकाउंट नहीं आएगा यहाँ पर। फॉरफिटेड शेयर को आपने रीइश्यू कर दिया तो फॉरफिटेड वाला अकाउंट तो खत्म हो गया। जो उसका बैलेंस बचा 8,000 माइनस 1,000 ₹7,000 कैपिटल रिजर्व में शो करोगे। तो ये अब आपके पास इंफॉर्मेशन तैयार हो गई जिसे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। यहाँ पर शेयर कैपिटल 1 करोड़ और 7,000 रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये था फटाफट बैलेंस शीट तैयार करने का तरीका, टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप आपको अच्छी लग रही होगी। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पर। ब्लू हेवंस लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है? 20 लाख रुपए। 2 लाख के इक्विटी शेयर्स हैं, ₹10 का एक शेयर वो इश्यू कर रही है, पब्लिक को इनवाइट कर रही है 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए। पब्लिक ने कितना एक्सेप्ट किया इसको? पब्लिक ने 1.5 लाख के लिए 1,40,000 ही एप्लीकेशंस भेजी, मतलब कि ये अंडर सब्सक्राइब हुआ। जितने कंपनी चाहती थी उतने शेयर्स नहीं बिके, उसके 1,40,000 शेयर्स ही बिके। तो आप 1,40,000 शेयर्स ही अलॉट करोगे। मैंने कहा था इशूड जितनी कैपिटल है या तो उतने होंगे या पब्लिक जितना डिमांड करती है उतने होंगे, अंटिल जब तक वो आपके उसी लिमिट में रहते हैं। जितने इश्यूड है आप उतने ही कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। बेशक कम हम कर सकते हैं, ज्यादा अलॉट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर 1,60,000 के लिए एप्लीकेशन आई होती तो हम 1,60,000 शेयर्स इशू नहीं कर सकते, 1,60,000 शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते। हम सिर्फ 1.5 लाख शेयर्स ही अलॉट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर कंपनी ने क्या किया? ₹10 के शेयर पर ₹7 ही पहले साल डिमांड की है। सिर्फ ₹7 की डिमांड की और पब्लिक ने पूरी पेमेंट भी कर दी। सिर्फ 2 शेयर होल्डर हैं जिससे आपको पेमेंट नहीं मिली। अरुण जिसके पास 4,000 शेयर्स थे और वरुण जिसके पास 3,000 शेयर्स थे, उन दोनों ने ₹2 फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की। वरुण के शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया फर्स्ट कॉल के बाद, और उसके शेयर्स जो 3,000 शेयर्स थे उसमें से 1,800 शेयर्स आपने दोबारा से रीइश्यू किए, रीइश्यूड एट ₹5 पर शेयर और ₹7 कॉल्ड अप मानना है। मतलब कि आपको जो ये ₹10 वाला शेयर है वो आपको मान के चलना है कि हमने ₹7 कॉल्ड अप किए हैं और ₹5 हम उससे ले रहे हैं। इसको कैसे शो करोगे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो आप रीइश्यू भी कर रहे हो ना शेयर, वो आप ₹7 लेकर नहीं कर रहे, ₹5 लेकर कर रहे हो। पहली बात तो ये। और उस शेयर पे ये माना जाएगा इस शेयर होल्डर से ₹7 आ चुके हैं, तो ₹2 का तो उसको फायदा हो गया। लेकिन जब कंपनी फाइनल कॉल करेगी, ₹3 जब मांगेगी, तो ₹3 इन नए शेयर होल्डर्स को भी देने पड़ेंगे, डेफिनेटली देने पड़ेंगे। ये ₹3 उनसे बाकी है लेने। अब इन सब की कैलकुलेशन कैसे करोगे? कैसे बैलेंस शीट में शो करोगे? नोट्स टू अकाउंट्स हम बनाएंगे। नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले दिखाओ ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है हमारी? 2 लाख इक्विटी शेयर, ₹10 की फेस वैल्यू, तो हमारी हो गई 20 लाख।
और इक्विटी शेयर्स है तो सिर्फ इक्विटी शेयर्स लिखोगे, जबरदस्ती प्रेफरेंस शेयर्स मत लिखना, प्रेफरेंस शेयर्स लिख के ब्लैंक यहाँ पर नहीं छोड़ना। इसके बाद इशूड कैपिटल, 2 लाख में से आपने 1.5 लाख किए तो 1.5 लाख ही आप दिखाओगे, 15 लाख रुपए हो गए। ये नहीं दिखाओगे कि आपके 1,40,000 सब्सक्राइब हुए तो इशूड भी आपके 1,40,000, नहीं, जितने आपने ऑफर किए उतने ही दिखाओगे 1 लाख, सॉरी 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स। इसके बाद सब्सक्राइब कितने किए, सब्सक्राइब आपके आएंगे 1,40,000, लेकिन उसकी कैलकुलेशन कर लो पहले। एप्लीकेशन हमें 1,40,000 इक्विटी शेयर्स के लिए मिली, तो हमने अलॉट भी इतने ही किए। अब यहाँ पर इसको फटाफट कैलकुलेट करने के लिए समझो, हमने शेयर्स कितने फॉरफिट किए, हमने शेयर सिर्फ अरुण वाले शेयर्स, वरुण वाले शेयर्स किए 3,000 शेयर्स, और 3,000 शेयर्स को हमने फॉरफिट करके 1800 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया। तो अब फॉरफिटेड कितने रह गए, 1200। मतलब कि 1,40,000 में से सिर्फ 1200 शेयर्स ही हैं जो कैंसिल हुए। अगर हम फटाफट कैलकुलेशन देखें तो 1,40,000 में से 1200 शेयर्स ही आपने कैंसिल किए, तो बाकी बचे 1,38,800 शेयर्स। इसका मतलब आपने पूरे अलॉट किए। अब 1,38,800 सभी शेयर 7 रुपए, जो नए शेयर्स आपने इश्यू किए वो भी 7 रुपए की शेयर कैपिटल के साथ इश्यू किए हैं, तो इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी 7 रुपए के हिसाब से 9,71,600 रुपए। करेक्ट। अब यहाँ पर जो मेन चीज है जिसमें आप लोग गलती करते हो, ध्यान से रीड नहीं करते, यहाँ पर जो अरुण है जिसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की, वरुण ने भी नहीं की थी, अरुण ने भी नहीं की थी, वरुण के शेयर्स को फॉरफिट किया, अरुण के शेयर्स को फॉरफिट नहीं किया, लेकिन उसने भी फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की, उसने 7 रुपए में से सिर्फ 5 रुपए की पेमेंट की है, 2 रुपए की पेमेंट नहीं की, तो 2 रुपए यहाँ पर कॉल सिनेरियर माइनस करोगे, जो पेमेंट उससे नहीं मिली वो है 8,000, तो कॉल सिनेरियर की फिगर भी आपके पास आ गई, तो 9,63,600 रुपए अब आपके पास आ गया, आपको कितना पैसा मिला। इसके बाद हमने क्या किया, 3,000 शेयर्स पर हमारे पास कितने जो हम फॉरफिट कर रहे हैं, अब उन शेयर्स का हिसाब किताब करोगे, तो 3,000 शेयर्स पर 5 रुपए आपको मिल चुके हैं, 2 रुपए फाइनल कॉल इसने पेमेंट नहीं की ना, हम वरुण के शेयर्स की बात कर रहे हैं, वरुण ने 3,000 शेयर्स पर 5 रुपए की पेमेंट की, 15,000 रुपए आपको मिले। इसके बाद हमने इन शेयर्स को रीइश्यू किया, कितने शेयर्स रीइश्यू किए, 1800 शेयर, 1800 शेयर को हमने 5 रुपए में रीइश्यू किया है, 5 रुपए ले रहे हैं, तो दे कितने वाली वैल्यू के रहे हैं, हम 7 रुपए वाला माल, 7 रुपए का सामान 5 रुपए में बेच रहे हैं, तो 2 रुपए का हमें नुकसान हो रहा है। नुकसान कितना हुआ, 3600 रुपए। इस 3600 का नुकसान हम कहां से एडजस्ट करेंगे, पहले वाले शेयर होल्डर से जो पेमेंट हमें मिली हुई है, जो वरुण से पेमेंट मिली हुई है, वरुण से हमें हर शेयर पर 5 रुपए मिले हैं ना, तो 5 में से 2 रुपए का ये नुकसान सेट ऑफ हो गया, बाकी कितना बचा, हर शेयर पे वरुण का हमारा पैसा बचा हुआ है 3 रुपए। हम सिर्फ 1800 शेयर्स की बात कर रहे हैं अभी, हमें कैपिटल रिजर्व में वही पैसा ट्रांसफर करना है जो शेयर्स आपने रीइश्यू कर दिए, और रीइश्यू करने पर अब उसका पैसा जो बच गया है, पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा जो बच गया है, नुकसान सेट ऑफ करने के बाद वही आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। तो हर शेयर पर आपको 5 रुपए मिले थे पहले वाले शेयर होल्डर से, इस शेयर को रीइश्यू करने पर 2 रुपए का नुकसान हुआ, 3 रुपए बचे हैं, तो 3 रुपए अब 5400 रुपए आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। बाकी कितने बचे शेयर्स आपके, 1200 शेयर्स, तो 1200 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से अब आपकी फॉरफिटेड अमाउंट बची हुई है, वो शेयर्स जो आपने रीइश्यू नहीं किए वो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में शो होंगे, कितने से, 1200 मल्टीप्लाइड बाय 5, 6,000 रुपए। क्लियर। अब आपके पास सारा डाटा क्लियर हो गया, हमने जर्नल एंट्रीज बनाए बिना सारा डाटा इकट्ठा कर लिया। अब इसको प्रेजेंट कैसे करोगे, देखो यहाँ पर हमारी जो कैपिटल आएगी सब्सक्राइब कैपिटल, ये नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल के कैटेगरी में आएगी। क्यों, फर्स्ट, एक तो कंपनी ने ही पूरी अमाउंट नहीं डिमांड की, कंपनी ने ही फेस वैल्यू 10 रुपए है, 10 रुपए की जगह 7 रुपए ही डिमांड किए, तो फर्स्ट जो कंडीशन है वही सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम इसको बट सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल की कैटेगरी में डालेंगे। कितना पैसा मिला हमको, हमने कितने शेयर्स अलॉट किए,
1,38,800। गलती मत करना, जितने अलॉट किए उतने ही लिखोगे। 1200 शेयर्स आपके कैंसिल हो चुके हैं, याद रखना। 1200 शेयर्स कैंसिल हो चुके हैं, तो 1200 शेयर्स यहाँ से माइनस होंगे। 1,40,000 नहीं लिखोगे। 10 रुपए का एक शेयर, 7 रुपए कॉल्ड अप, अमाउंट बनी 9,71,600। लेस कॉल सिनेरियर। कॉल सिनेरियर कौन सा था? जो अरुण ने 4,000 शेयर्स पर 2 रुपए पे नहीं किए थे, वो 8,000 माइनस करो, तो अब अमाउंट आ गई आपकी 9,63,600 रुपए। इसके बाद फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में कौन सा अमाउंट बचा? जो 3,000 शेयर्स वरुण के थे, वरुण के शेयर्स 3,000 में से हमने 1,800 री इशू कर दिए थे। 1,200 शेयर्स अभी भी कैंसिल्ड है। उस पर जो उसका पैसा आया हुआ है, 1,200 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, इसके एंड में दिखाओगे। फिर टोटल आपका आएगा शेयर कैपिटल में 9,69,600, इस तरह से शो करोगे। रिजर्व एंड सरप्लस में आपका आएगा कैपिटल रिजर्व, कितना? जो आपका हर शेयर पर 3 रुपए बचा हुआ था एज ए प्रॉफिट। 1,800 शेयर्स आपने री इशू किया, 1,800 पे 3 रुपए अभी भी आपके पास बचे हुए हैं, वो 5400 रुपए आपका कैपिटल रिजर्व में आएगा। तो देखा हमने किस तरह से फटाफट इसको सॉल्व कर लिया। तो अब आप यहाँ पर बैलेंस शीट के फर्स्ट पेज पर दिखाओगे बैलेंस शीट ऑफ ब्लू हेवंस लिमिटेड, कौन सी ईयर के लिए वो दिखाओगे, और शेयर कैपिटल में टोटल अमाउंट दिखाओगे 9,69,600, रिजर्व एंड सरप्लस में 5400। इजी हो गया। इसके बाद एक और देखो, यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर हमने इशू किए हैं शेयर्स अदर देन कैश के कंसीडरेशन में, तो क्या प्रेजेंटेशन होगी समझो। एक्स लिमिटेड एक रजिस्टर्ड कंपनी है, ऑथोराइज्ड कैपिटल 2 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, फेस वैल्यू 10 रुपए है। इसने वाई लिमिटेड से 3 लाख रुपए की क्या किया है, 3 लाख रुपए की कोई एसेट खरीदी है, जिसके लिए उसने उसको परचेज कंसिडरेशन में उसको शेयर्स अलॉट कर दिए, शेयर्स अलॉट कर दिए अपनी कंपनी के, फुल्ली पेड शेयर्स अलॉट कर दिए। बाकी पब्लिक को कितना इसने ऑफर किया? 2 लाख में से अगर 3 लाख रुपए अगर उसको देने, हमें 2 लाख शेयर्स, हमारे शेयर्स की बात है, और ये 3 लाख रुपए की बात है, तो 3 लाख रुपए का मतलब है 10 रुपए का एक शेयर है, तो इसका मतलब हमने 30,000 शेयर्स उसको अलॉट किए। वाई लिमिटेड को कितने शेयर्स अलॉट किए? 30,000। ये कैलकुलेशन करते हुए आप मिस्टेक कर देते हो, रुपीज ध्यान से रीड नहीं करते, यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स है, यहाँ रुपीज लिखा है। इसके बाद जो पब्लिक को ऑफर किया वो हमने 1,20,000 शेयर्स ऑफर किए। 10 रुपए को किस तरह से मांगा गया वो लिखा गया है। इसके बाद सबसे पेमेंट आ गई, लेकिन एक शेयर होल्डर है जिससे 400 शेयर्स पर हमको फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं मिली। डायरेक्टर्स ने उसके शेयर्स को फॉरफीट किया, फॉरफीट करने के बाद रीइश्यू कर दिया। रीइश्यू कितने में किया? 8.5 रुपए में। 10 रुपए का सामान 8.5 रुपए में बेच दिया। फुल्ली पेड अप, कैपिटल लिखा है फुल्ली पेड अप। शेयर्स आप रीइश्यू करो, मतलब 10 रुपए का शेयर नए शेयर होल्डर को 8.5 रुपए में मिल रहा है, उसको 1.5 रुपए का फायदा हो गया। आपके जो शेयर्स कैंसिल हो गए थे वो री इश्यू हो गए, लेकिन यहाँ पर भी कंपनी को फायदा हुआ है। अभी देखना इसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करोगे। सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल हमारी 2 लाख शेयर्स, 10 रुपए का एक शेयर, तो 20 लाख रुपए हो गए। इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल आप एक साथ भी दिखा सकते हो, जब आपकी सेम अमाउंट है तो एक साथ दिखा सकते हो। लेकिन यहाँ पर देखो, अब आपको मेंशन करना है, जो 30,000 शेयर्स हैं आपने किस लिए इशू किए? कंसिडरेशन अदर देन कैश के फॉर्म में। वहां पर हमने उससे वाई लिमिटेड से जो एसेट खरीदी है उसके लिए, तो आप यहाँ पर शो करोगे, प्रेजेंट करोगे कि हमने 30,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए वाला फुल्ली पेड अप अलॉट किया है कंसिडरेशन अदर देन कैश के फॉर्म में, जिसकी आ जाएगी वैल्यू 3 लाख रुपए। इसके बाद 1,20,000 इक्विटी शेयर्स, अब यहाँ पर हमारे ये फुल्ली पेड अप की कैपिटल में क्यों आएंगे? जो 1,20,000 शेयर्स जो आपने पब्लिक को इशू किए थे, वो पूरे के पूरे आपके इशूड है, पूरे का पूरा फुल्ली पेड अप है। क्यों? क्योंकि जो 400 शेयर्स, अगर आप सोच रहे हो 400 शेयर्स फॉरफीट किए थे, लेकिन फॉरफीट करके आपने उसको फुल्ली पेड अप में ही री इशू किया है, तो आपकी पूरी कैपिटल हो गई 1,20,000 के पूरे शेयर्स आपने अलॉट किए, तो टोटल कैपिटल आपकी 15 लाख रुपए की हो गई। अब यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में आपको दिखाना है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट नहीं आएगा, क्योंकि जितने शेयर्स आपने फॉरफिट किए थे वो सारे री इशू कर लिए। अब 400 शेयर्स पर आपको फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं मिली थी। फाइनल कॉल आपकी
₹3 की है, तो इसका मतलब ₹10 में से ₹7 तो आपको मिल चुके थे। ₹7 मिल चुके थे ना? और ₹7 अगर आपको मिल चुके, इसका मतलब है कि अब जो 400 शेयर्स आपके पास थे, फ़ॉरफ़िट किए आपने, उस पर आपको ₹7 आ चुके हैं। ₹3 फाइनल कॉल की उसने पेमेंट नहीं की। अब आपने इसको रीइश्यू कितने में किया? उन 400 शेयर्स को आपने ₹8.5 में रीइश्यू किया फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब है कि आप ₹8.5 लेकर के मान के चल रहे हो कि उससे ₹10 आ गए, तो ₹1.5 का आपको नुकसान हुआ। तो जिसे आप एडजस्ट किसके साथ करोगे? जो ₹7 आपके पास आ चुके हैं पहले वाले शेयर होल्डर से। तो ₹7 में से ₹1.5 माइनस कर दोगे जो आपका नुकसान हुआ, बचे कितने? ₹5.5 ₹5.5 आपका फाइनल प्रॉफिट है, ₹5.5 हर शेयर पर प्रॉफिट है। तो 400 शेयर्स पर ₹5.5 के हिसाब से ₹2200 आपका कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है। तो जब आपको जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए नहीं दी, डायरेक्ट बैलेंस शीट बनानी है, तो आपको जर्नल एंट्रीज नहीं बनानी, कैलकुलेशन नहीं करनी है इतनी लंबी-चौड़ी, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन करना सीखना है। उसके लिए आपने वीडियो देख ही ली है एंड तक, तो आपके लिए ये चैप्टर ईज़ी हो गया होगा। अब यहाँ पर देखो बैलेंस शीट में हम यहाँ पर शेयर कैपिटल 15 लाख और 2200 रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाएँगे। यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक आई होप आपके लिए इजी होता जा रहा है। फॉर फ्यूचर रीइश्यू प्रोरेटा सब टॉपिक पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, ताकि आपके लिए फटाफट रिकैप करने के लिए हेल्पफुल हो जाए। एक ही बार में ये टॉपिक आपके लिए आपको समझ में आ जाए, इसी तरह से मैंने बैलेंस शीट का टॉपिक आपके लिए कवर कर दिया है एग्जाम में इजी बनाने के लिए। तो ऐसे ही अच्छे रिकैप वाले वीडियोस बनाने के लिए और आपके साथ बने रहने के लिए मुझे भी मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन तभी मिलेगा जब आप जितने लाइक्स करोगे, जितने शेयर करोगे, और सब्सक्राइब तो तभी बनता है जब आपको बेनिफिट हो रहा है। अगर बेनिफिट हो रहा है तो सब्सक्राइब तो कर ही दो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।